नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 11 से लेके 17 सितंबर तक की। 11 से लेके 17 सितंबर तक की होगी ये रीडिंग। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन, मून साइन या फिर इनाम राशि से भी अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो हर बात उसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग होगी 11 से लेके 17 सितंबर तक। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, फिर देखेंगे आप क्या चाहते हो और रिश्ते की आउटकम, एंजल की गाइडेंस आपके रिश्ते के लिए इस हफ्ते के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लिब्रा यानी तुला राशि, देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा, लिब्रा यानी तुला राशि, देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। एम्परर, एम्परर के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 2 ऑफ कप्स। बहुत ज्यादा प्यार की चाहत तो दिखाई दे रहा है, लेकिन एम्परर के कार्ड को जब हम क्लियर कर रहे हैं देख लेते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। कुछ डिसीजन लेने का इंतजार किया जा रहा है। आपके पर्सन कुछ डिसीजन लेने का इंतजार कर रहा है। हो सकता है इनके पास अपने जॉब और आप किसी चीज की दो ऑप्शन हो सकता है। जॉब के साथ आपके साथ कोई और, या फिर अपने स्टेबिलिटी के साथ आप, जो भी है बंदा या बंदी इंतजार कर रहा है सही वक्त में सही डिसीजन लेने का। हो सकता है पहले इन्होंने सही तरीके से नहीं सोचता था, नहीं सोचा था कि इस रिश्ते को इस तरीके से निभाया जा सकता है, लेकिन इन दिनों ऐसा सोच रहा है। उनके दिमाग में ये चल रहा है चीज़ें कि ये जो रिश्ता है ये मामूली रिश्ता नहीं है, ये सोल कनेक्शन है। चीज़ों को सही तरीके से लाना चाहिए। एक हर्ष डिसीजन लेना चाहते हैं कि जब आप अभी जिस स्थिति में हो, फ्यूचर को ये देख रहे हैं कि फ्यूचर में ये स्थिति इससे बेटर होगा, ऐसा कोई डिसीजन लेने का इंतजार कर रहा है। खास करके फिनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाए आप लोगों की लाइफ में, ऐसा ये पर्सन सोच रहा है, जिसकी वजह से ये पैसे सेविंग्स कर रहा है बहुत अच्छी तरीके से। करंटली उनकी जो एनर्जी है पैसे सेविंग्स करना, हायर पोस्ट को पाना, हायर अथॉरिटीज में अगर ये है, ये अगर डिसीजन लेते हैं, ये अगर कुछ ऐसे जगह पर काम करते हैं, ऐसे पोस्ट पर है जहाँ डिसीजन लेना पड़ता है, जहाँ हर किसी पर रूल्स करना पड़ता है, तो वो उन चीज़ों को अपने तरीके से इसलिए कर रहा है ताकि बाद में जाके अभी जो अनुशासन की शुरुआत होगी बाद में वो चीज़ उनको उसका रिजल्ट देगा, ये सोच के ये काम कर रहा है। साथ ही साथ जो लोग
लॉन्ग डिस्टेंसशिप में रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में रहते हैं, उनके लिए डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उनके लिए पहले से ही एक ऑप्शन है जॉब का, फिर यहाँ आने के बारे में, देश में लौटने के बारे में सोचना, रिश्ते के बारे में सोचना, खास करके काम को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है अभी आपके पर्सन। जिनके लाइफ में एक से ज़्यादा रिश्ता है, वो रिश्ते को लेके भी सोच रहा है कि ये रिश्ता भी रखना है, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं दे रहा है जितना कि दिल से जुड़े रिश्ते को दे रहा है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी आपके पर्सन जो है अपनी लाइफ में पैसों को और स्टेबिलिटी को दे रहा है, और बेकार चीज़ों से खुद को दूर रखने की कोशिश कर रहा है। रिश्ते में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप आना चाहते हैं, मतलब जंप करके रिश्ते के बारे में सोचना नहीं, पहले स्टेबिलिटी फिर रिश्ते को स्टेबल बनाना। जो भी इनके दिमाग में है वो चल रहा है, वो करेंगे। पैसे की अहमियत बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं इन दिनों। देख लेते हैं आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं, लिब्रा यानी तुला राशि। क्रॉस वॉचर भी इसे देख सकते हैं, और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। हम देखेंगे आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। आपके रिश्ते में एक से ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, ये तो मैंने बताया आपको, जिनकी लाइफ में आपके अलावा भी कोई रिश्ते में है। कुछ लोगों के परिवार भी हैं, परिवार और आप, जॉब और आप, कोई और भी है, आप भी हो, पैसे, ये सारा चीज़, मतलब रिश्ते में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। देखो फिर से टू ऑफ कप्स के कार्ड आ गए हैं, ये पहले बॉटम ऑफ द डेक में था। जैसा कि मैं बोल रही हूँ कि दोनों की सोच प्यार को लेके बहुत गहरा है, दोनों ही एक दूसरे के लिए अच्छा सोच रख रहे हैं, प्यार का सोच है, लेकिन कुछ चीज़ें रिश्ते को परेशान कर रहा है। कुछ लोगों की रिश्ते में पैसे, कुछ लोगों की रिश्ते में लोग, कुछ लोगों की रिश्ते में काम, कुछ लोगों की रिश्ते में थर्ड पार्टी। देख लेते हैं लिब्रा आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है इस रिश्ते को लेके, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। लिब्रा इन दिनों जो स्थिति मैं देख रही हूँ, फाइव ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं टू ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, नाइन ऑफ कप्स के साथ। मुझे लग रहा है आप लोगों के रिश्ते में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, मैं देख रही हूँ, आप खुद भी जानते हो। आप बहुत ज़्यादा मेंटल कन्फ्लिक्ट, परेशानी में हो, लड़ाई झगड़े की मूड में हो सकता है। आप पहले थे लेकिन अभी नहीं हो। अभी आप लोगों की बात सुनना बंद कर दिया है, आपने लड़ाई झगड़ा करना बंद कर दिया है, ना ही आप चाहते हो। आप चाहते हो प्यार से दिल को जीतना, किसी विश पूरा होने का इंतजार आप कर रहे हो। कुछ लिब्रा ऐसे हैं जो माँ बनने के लिए सोच रहा है, वो अपने लाइफ में ग्रोथ, अबंडेंट, फर्टिलिटी, स्टेबिलिटी और सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहा है इन दिनों, कि उनके लाइफ में सक्सेस आ जाए, प्यार आ जाए, ग्रोथ आ जाए, फर्टिलिटी आ जाए, अबंडन आ जाए, और साथ ही साथ प्यार तो मैनिफेस्ट दिन रात कर रहे हो, कि आपको लग रहा है कि इस बंदा या बंदी के साथ ही आपका सोल जुड़ा हुआ है। पहले आप जिनके साथ बहुत ज़्यादा लड़ते झगड़ते थे, या फिर जिस भी बात से आप परेशान थे, मेंटल कन्फ्लिक्ट था, परेशानी था रिश्ते में, जब मैं लिब्रा की पास्ट की रीडिंग करती थी कुछ दिन पहले, जो परेशानी थी वो धीरे धीरे कम होता दिखाई दे रहा है। अभी आपका एक ही विश है करंटली, कि आपका कोई विश है ऐसा कि वो पूरा हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ लोगों के लिए वो अपना मनचाहा जो पार्टनर है वो मिल जाए, ऐसा सोच रहे हैं। और कुछ लोग ग्रोथ, फर्टिलिटी को भी सोच रहा है कि माँ बन जाए, कंप्लीट हो जाए, लोगों की नज़रें उन पर पड़े, अपने आप को ग्रो करना, जॉब में सक्सेस होना, फिर अपने आप को ग्रूमिंग करना, खुद का ख्याल रखना,
जैसी जिसकी विश है, खास करके दिल से जुड़ा हुआ विश जल्दी पूरी हो जाए, इसके सोच में आप हो, जिसकी वजह से आप सिर्फ फिलहाल जो है पहले जैसे सोच नहीं रख रहे हो। पहले अगर लोगों के बारे में सोचते थे, उनसे बातें करते थे, उनके बातों को अपने दिल से लगाते थे, लेकिन अभी आप इन चीज़ों से ऊपर उठ के खुद के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। ना लड़ाई झगड़ा, ना किसी के बारे में सोचना, ना किसी के बारे में बोलना, ना किसी के लिए अपना वक्त खराब करना, सिर्फ अपने लिए सोचना, ऐसी आपकी करंट एनर्जी है लिब्रा। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है लिब्रा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है उनको दिल से शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे परिवार का हिस्सा बन जाए। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है लिब्रा। द फूल के कार्ड, पहले भी मैंने कहा कि वो उन्होंने ये सोच के रखा है कि पूरी तरीके से चीज़ों को एक अलग तरीके से सोचना है, एक हर्ष डिसीजन लेना है जो हो सकता है अभी के लिए बहुत चीज़ों को टाल मटाल में रखे, कंफ्यूजन में रखे, लेकिन इन फ्यूचर इसके अच्छे हो। फूल के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। सिक्स ऑफ पेंटिकल बॉटम ऑफ द डेक में कुछ लोगों के रिश्ते में जो है बैलेंस की कमी है, थर्ड पार्टी की सिचुएशन है। पहले ही मैंने कहा कि कुछ लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी है, ये फर्स्ट जो कार्ड निकाली थी तभी पता चल गया था। द फूल के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपके जो पर्सन है बिंदास तरीके से, बेबाक तरीके से बहुत दिनों से फिनेंशियल स्टेबिलिटी के पीछे भाग रहा है। पैसे सेविंग्स करना, जमा करना, एसेट्स तैयार करना, इनके बारे में ये सोच रहा है, इसके लिए मेहनत भी कर रहा है। इनको अभी जो चाहिए वो कुछ पैसे मिल जाए कहीं से, थोड़ा सा ही सही वो मिल जाए, इसके बारे में सोच रहा है। इनके सर पे जो भी बोझ है, बर्डन है, ये उसको कम करना चाहते हैं, उसे बांटना चाहते हैं। इनको कहीं से पैसे मिले इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अगर आपके साथ रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है तो आपके तरफ से टेक्स्ट कॉल मैसेज आ जाए, इसका इंतजार कर रहा है। जिन लोगों का ऐसा स्थिति है, जिन लोगों की ऐसी स्थिति नहीं है, उनके पैसों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। ये पहले जिस तरीके से रिश्ते को जी रहे थे इन दिनों उस तरीके से नहीं सोचते हैं। सोच में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है। पहले जिस तरीके से ये चीज़ों को देखता था अभी नहीं देखता है, अभी बहुत गहराई से देखते हैं, बहुत उम्मीद के साथ, बहुत एडवांटेज के साथ, बहुत पर्सनैलिटी इन्होंने ग्रो किया है अपना। और अभी जो भी परेशानी है उनकी, ज़्यादातर लोगों की जो परेशानी है ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी की परेशानी है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी भी परेशान कर रहा है उनको, कि अभी ये स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, बैलेंस रखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अभी बैलेंस के तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम उनको हो रहा है। ये चाहते हैं जो प्रॉब्लम है उसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करें और अपने लाइफ में जो खुशी मिल रहा है उसे शुरू से शुरुआत करें, जीरो से शुरुआत करें। कुछ लोगों के लिए पैसे और ऑफिस के काम और इन चीज़ों के साथ परिवार की बैलेंस नहीं हो रहा है, उसको बैलेंस करना चाहते हैं। कुछ लोगों की लाइफ में, जिन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी है उनके लाइफ में वो दोनों को इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, दोनों रिश्ते को, उसकी वजह से प्रॉब्लम है। लेकिन किसी भी तरीके से ये रिश्ते को बैलेंस करके लाइफ में एक नयापन लाना चाहते हैं।
अभी हम देखेंगे आप खुद क्या चाहते हो लिब्रा। कुछ जिम्मेदारी की बोझ, कुछ अपने दिल के अंदर उन्होंने छुपा के रखा है कुछ बातें, तो उसको भी क्लियर करना है। इन सारी चीज़ों को बाहर ला के ये अपने आप को हल्का करना चाहते हैं, बिंदास बेबाक बनना चाहते हैं, और बहुत दिनों से ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए दौड़ रहे हैं, सोच रहे हैं, इंतज़ार भी कर रहे हैं। देख लेते हैं आपकी खुद की करंट एनर्जी। तो हमने देखा, अभी हम देखेंगे आप खुद क्या चाहते हो। जजमेंट, जजमेंट के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है टावर के कार्ड। मुझे लगता है कि कुछ लोग, कुछ लिब्रास जो हैं, जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे किंग ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड एंड द मून के कार्ड के साथ। दो दो तीन तीन मेजर अरकाना के कार्ड जब आ जाता है बैक टू बैक, डेफिनेटली कुछ मेजर चेंजेस तो होने जा रहा है, और वर्ल्ड के कार्ड भी आ रहे हैं। तो आप जो हो लिब्रा, कुछ लोग जो हैं पुराने स्थिति को वापस पाना चाहते हैं, पुराने जो उनकी जो स्टेटस था, फिनेंशियल स्टेटस मैं कहूँगी, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। पहले वो बहुत ज़्यादा फिनेंशियली स्टेबल थे, हो सकता है कुछ लोग अभी उनकी फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो उन चीज़ों को दोबारा से पाना चाहते हैं। झूठ, फरेब, माइंड गेम, मैनिपुलेशन, इन चीज़ों से खुद को दूर रखना चाहते हैं। कुछ ट्रॉमाज उनको परेशान कर रहा है कि फिनेंशियल स्टेबिलिटी कब मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिल रहा है। और कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा उनको परेशान कर रहा है कि मुझे किसी ने कुछ कहा था, वही तो नहीं हो रहा, ये वो। तो वो इन सारी चीज़ों से बाहर आना चाहते हो आप लिब्रा। साथ ही साथ अपने जो सोच है, जो स्थिति है, उसको एक नए सर्कल तक ले जाना चाहते हो, नए सोच के साथ अपने सोच को ब्रॉड बनाना चाहते हो, और लाइफ में भी बहुत बड़ा कुछ हो इसकी इंतज़ार आपको है, खास करके फिनेंशियल स्टेबिलिटी। स्पिरिचुअली आप ग्रो कर चुके हो, खुद को पहले जैसे नहीं सोचते हो, अभी अलग तरीके से सोचते हो। कुछ लोग पुराने जॉब को वापस पाना चाहते हैं, कुछ लोग पुराने रिश्ते को वापस पाना चाहते हैं, जो रिश्ता खत्म हो चुका था पूरी तरीके से, उसी रिश्ते की उम्मीद लेके ये बैठा हुआ है कुछ लोग। कुछ लोग ऐसा चाहते हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में टावर का कार्ड भी आया है, कि कुछ ऐसा अचानक से हो जाए जैसे कि जिसकी वजह से सब कुछ पहले जैसा हो जाए, और ये होना जरूरी भी है। ऐसा आपको लगता है कि जब तक ये नहीं होगा तब तक ये स्थिति परिवर्तन नहीं होगा। कुछ चीजें आपको परेशान कर रहा है, या तो आप किसी से कुछ झूठ बोल रहे हो, या आपको लग रहा है कि कोई आपसे झूठ बोल रहा है, उस बात से आप परेशान हो थोड़ी सी। आपको ये लग रहा है कि आपको ये जानना चाहिए था, ये बताना चाहिए था, उस वजह से किसी की झूठ आप पकड़ना चाहते हो, या फिर आप अपनी बातें जो छुपा रहे हो वो ना बोल के आप अपने आप में परेशान हो। किसी भी तरीके से आप पुरानी स्थिति को वापस चाहते हो, चाहे वर्क प्लेस में हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे मैरिड लाइफ में हो, और स्टेबिलिटी चाहते हो हर क्षेत्र में। चाहे वो लव लाइफ में हो, शादी में हो, काम में हो, आपको स्टेबिलिटी चाहिए। जैसे पुरानी स्थिति आपके थे, स्टेबल थे सब कुछ, आप वैसा ही चाहते हो, और उसके लिए आप ऐसी दुआ कर रहे हो यूनिवर्स से कि कुछ ऐसा हो जाए जो अचानक से सब कुछ पहले जैसा हो जाए, ऐसा आप सोच रहे हो। देख लेते हैं आप चाहते हो, देख लेते हैं आउटकम क्या आता है रिश्ते का। आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो।
नाइट ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, ये कार्ड पहले भी आया था, 2 ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। द फूल के कार्ड पहले भी आए थे, फिर बता दूं कार्ड। 9 ऑफ कप्स ये पहले भी आया था, 9 ऑफ कप्स के कार्ड। और एक जो नया कार्ड आया है, बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है, ये स्ट्रेंथ का कार्ड। आप लोगों के रिश्ते की जो स्थिति है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बैक टू बैक दो मेजर रखा के कार्ड और सन का कार्ड, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। रिश्ते में मेजर चेंजेस तो होने जा रहा है, क्योंकि शुरू से शुरू करने की इच्छा जो आप में है और या फिर आपके पर्सन में है, पुरानी चीज़ों को ख़त्म करना। स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आएगी, रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, फिनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। थोड़ा सा ही सही, थोड़ी वक्त के लिए रुकेगा ही सही, लेकिन फिनेंशियल स्टेबिलिटी आ रहा है। जितना मेहनत आप लोग कर रहे हो उसका परिणाम आपको मिलेगा। लेकिन बहुत जल्द अगर आप सोच रहे हो आपका विश पूरा होने जा रहा है, कोई विश जो आपने सोचा था, इसके लिए आपने हिम्मत बना के रखा है बहुत दिनों से, और भी आगे भी आप हिम्मत बना के रखोगे, क्योंकि आपका विश पूरा होने जा रहा है। कोई ऐसी विश जो बहुत दिनों से आपको परेशान कर रहा है, जो आप चाहते हो, दिली तमन्ना है आपकी कि वो हो जाए, तो आपके लाइफ में वो विश पूरा हो रहा है। शुरू से शुरू करोगे आप, जैसे पहले थे वैसा नहीं है, आपका दुनिया बदलने जा रहा है। हो सकता है पहले आपने इस तरीके से कभी सोचा भी नहीं था कि अपने लाइफ को आप इस तरीके से जियोगे, उस तरीके से लाइफ शुरू होगा। हिम्मत रखने की ज़रूरत है। हो सकता है आप कभी-कभी हिम्मत आपका टूट जाता है, आपको ये लगता है और नहीं होगा, ये मुझसे नहीं हो रहा है, शायद ये मेरे साथ नहीं होगा, ये चीज़ मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ, मेरे लाइफ में ये कभी नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। यूनिवर्स का ये कहना है कि आपके लाइफ में आपका विश पूरा होने जा रहा है, एक नई शुरुआत होने जा रहा है आप लोगों की लाइफ में। आपको हिम्मत रखने की ज़रूरत है और अपनी मानसिकता को दुर्बल मत कीजिए। हमेशा ये मत सोचिए कि ये मेरे साथ नहीं होगा। कुछ ट्रॉमाज आप पर काम कर रहा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, तो उन चीज़ों से खुद को बाहर निकालिएगा और आप में वो हिम्मत आएगी कि आप अपना विश को पूरा कर पाओ। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। जो हिम्मत आप खो चुके थे, वही हिम्मत आपको यूनिवर्स देगा। आपके लाइफ में चीज़ें सही होगी। हिम्मत बना के रखिएगा। जो आप सोच रहे थे, सच में आपको वो चीज़ मिलने जा रहा है, क्योंकि ये जो चीज़ मिलने जा रहा है, ये एक दिन की सोच नहीं है, ये वर्षों की सोच है आपकी, और इसके लिए आपने बहुत हिम्मत रखा है। तो वैसी कोई चीज़ आपको मिलने जा रहा है, उसके लिए तैयार हो जाइए। बहुत अच्छा आउटकम है। जैसा जो चल रहा था, जैसा आप सोच रहे थे, उस तरीके से अलग। थोड़ी सी जिन लोगों के लिए थर्ड पार्टी वगैरह है, ये तो लाइफ में चलता रहता है, लेकिन अगर आप खुद भी थर्ड पार्टी हो तो भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन जिनके साथ आपका रिश्ता है, वो आपको ना छोड़ रहे हैं, ना आपको भूल रहे हैं। आप हो
लेकिन इस वक्त मुझे लगता है उनको अपनी परिवार की चिंता बहुत ज़्यादा है, तो वो उसमें कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, स्टेबिलिटी की तरफ कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ, लेकिन आपको भूले नहीं है। और जो लोग लव लाइफ में हैं, जो शादीशुदा है, जो परेशानी चल रही थी, तो वो चीज़ें ख़त्म हो रहा है, रिश्ते में नया कुछ होने जा रहा है, खास करके कुछ बहुत पुराना कोई विश जो आपको हमेशा परेशान करता है, आपको भगाता है सोते, उठते, बैठते, जागते, नींद में, जगे हुए स्थिति में, वही कोई सोच आपका पूरा होने जा रहा है। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। अगर लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं था तो वो स्टेबिलिटी आना शुरू हो रहा है। आपको हिम्मत रखने की ज़रूरत है, डर को जीतना है। जो ट्रॉमा, जो डर आपको परेशान कर रहा था ना, मून का कार्ड आया था, ये ट्रॉमा डर को दिखाता है, तो आपको उस ट्रॉमा को ख़त्म करना है, उस डर को ख़त्म करना है, आपको अपने अंदर हिम्मत रखना है। डर के आगे जीत है। वो जो ड्यूक का जो ऐड आता है वो आप लोग देखते हो शायद, तो उसमें क्या कहते हैं, डर के आगे जीत है। डर को आपको साइड में रखना है, हिम्मत रखना है, अपनी इनर स्ट्रेंथ को इन्हांस करना है कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये सोच के आपको आगे बढ़ना है। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस क्या है। लेट गो, कुछ चीज़ों को आपको छोड़नी पड़ेगी, लेट गो करनी पड़ेगी। हो सकता है लोगों की बातें, आपकी पुरानी सोच, आपकी ट्रॉमा, आपके डर, आप चीज़ों में बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, तो उन चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा, हिम्मत लाना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए जिनके रिश्ते में और भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, कुछ बातें होगी, कुछ चीज़ें आपको परेशान कर सकता है, तो आपको उन चीज़ों को इग्नोर करना है। और अपने लाइफ में अपनी खुशी को इनहेंस करने के लिए अपने अंदर एक पावर को लाना है। जितना आप लेट गो करते जाओगे, लोग आपसे उतना ही डरते जाएंगे, क्योंकि जब आपको किसी की कोई भी बात की कोई भी परवाह नहीं होगा, तब लोग आपको बोलना छोड़ देंगे। आप अपने आप में एक हिम्मत वाला इंसान बन जाओगे। इसलिए डर को छोड़िए, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं होगा, नहीं, मुझसे सब कुछ हो सकता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, क्यों नहीं होगा। जो दूसरे कर सकते हैं वो मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इस सोच के साथ। और डर को लेट गो कीजिए, लोगों की बातों को लेट गो कीजिए और आगे बढ़िए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।